हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग का कल का पेपर वीकली जो टेस्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ बायो का, तो हम लोग का कल जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी 1 से लेके 15 तक फिजिक्स था और 15 से लेके 30 तक केमिस्ट्री था। तो हम लोग 15 से लेके यानी 16 से लेके 30 तक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था 16 नंबर यानी 16 नंबर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पे लिखा इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्न ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसका ऑर्डर दिया? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। एकदम करेक्ट है। आपको हम बताते हैं लिब्बे कौन फनी, आपको कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। आइए सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें सेलेनियम है, सल्फर है, सल्फर, सेलेनियम और देन ऑक्सीजन। ये ऑर्डर लिखा है इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ऑर्डर बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। किसका बोला है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन फैमिली का और हाइड्रोजन फैमिली का आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हमेशा याद रखना है। हमने बताया था कि सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड बोथ ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इज ट्रू। लेकिन हमारे जो सोल्यूशन में है वो आंसर गलत है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। ओके, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है फॉर एलिमेंट बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाना। कौन बताना? कौन का? बोरान दिया है, इसके बाद कार्बन दिया है, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर दिया है। हम लोग आप लोगों को बताते हैं और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। क्या बताना है? आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी फर्स्ट। तो हम लोग बता सकते हैं, हम लोग आपको सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट का ऑर्डर बताए थे। लिब्बे, लिब्बे, कौन, कौन और फनी, कौन फनी। यहाँ का हमने रीजन बताया था, यहाँ का भी रीजन हमने बताया था। यानी बेरिलियम की लेफ्ट साइड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बट बेरिलियम की बोरान से ज्यादा हो जाती है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है ड्यू टू P3 सबसेल और नाइट्रोजन। यहाँ पे P4 होता है और यहाँ पे P3 होता है। तो यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p3। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारा नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है सबसे ज्यादा, एस का, पी का, डी का, फिर आपको सब पता है। तो ये ऑप्शन हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? यहाँ पे फ्लोरीन, इसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन और इसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा आपका कार्बन, कार्बन और कार्बन के बाद आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम है, और बेरिलियम के बाद आ जाएगा बोरान और सबसे कम हो जाएगा लिथियम। ये ऑर्डर होगा लिब्बे कौन फनी, लिब्बे कौन फनी, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे नियॉन नहीं है तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा। यानी आंसर आपका इसमें, आंसर आपका इसमें जाएगा, आंसर इसमें आपका जाएगा ऑप्शन किधर गए? लिब्बे कौन फनी, यानी आंसर इसका जाएगा, आंसर जाएगा इसका सी नंबर, सी नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। J26 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, J26 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जब पेपर डिस्कशन किया था या J26 के पेपर डिस्कस किए थे तो उसमें ये क्वेश्चन हम लोग करवाए थे। तो इसमें है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, इन पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, आयनाइजेशन एनर्जी और एक तरफ लिख दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे लेफ्ट में पूछा है, लेफ्ट में, और यहाँ पे पूछा है राइट में, राइट में पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेफ्ट में पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी, ऑप्शन लोवेस्ट होगी, और राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट होगी। क्या होगी? हाईएस्ट होगी। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट साइड जाने पर दोनों इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो लेफ्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी। मींस इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोगों ने ऑर्डर आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्वेश्चन नंबर 19 में आपका
यहाँ पे अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, यानी n माइनस दिया है, एक दिया है O माइनस 2 दिया है, एक दिया है F माइनस और सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, ये हैं अपने पास 5 आयन दिए हुए हैं। तो आपको हमने बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस यानी मींस आयनिक रेडियस कम होती जाएगी। हर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इसके पास सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, यानी इसके पास 7 प्रोटॉन, इसके पास 8 हैं, इसके पास 9 हैं, 11 हैं और इसके पास 12 हैं। इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है। तो आंसर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। हम लोग थर्ड की तरफ जाएंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। 19 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, अगर इंक्रीजिंग पूछता तो हमारा आंसर फर्स्ट जाता, डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस बताना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है सोडियम हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन मैग्नीशियम, यानी सोडियम का बोला है, सोडियम का एटॉमिक लार्जर एटॉमिक साइज देन मैग्नीशियम, एकदम करेक्ट। क्योंकि लेफ्ट वालों की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, यानी साइज उसका ज्यादा होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट यानी असर्शन है, और दूसरा रीजन दिया है एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? गलत है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। अप टू डाउन जाने पर यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज करती है ड्यू टू नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीजेज। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, मतलब हम लोग सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। किधर की जाएंगे? सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पूछा है विच एलिमेंट फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस की होती है, आपको पता है नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, नोबेल गैस का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्गन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी पहला ऑप्शन है ऑर्गन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, और तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? ऑर्गन। और सारी नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना या ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होती है और प्रोसेस इंडोथर्मिक होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ऑर्गन जाएगा, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं हम लोग ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग। हमारा यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। यहाँ पे दोनों का एटॉमिक मास दिया है, इसका दिया 35.5 दिया, 35.5, और आयोडीन का दिया है 127। और हमको ब्रोमीन का एटॉमिक मास बताना है। हमने आपको ट्राइड रूल में बताया था कि फर्स्ट का और थर्ड का एटॉमिक मास ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपके मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइड लॉ। तो यानी इसको हम लोग देखेंगे, ब्रोमीन का एटॉमिक मास बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का एटॉमिक मास यानी क्लोरीन का 35.5 प्लस आयोडीन का 127 बाई कितना करेंगे 2, हमारा लगभग आंसर आएगा 81.25 के आसपास। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये ट्राइड रूल कहता है फर्स्ट और थर्ड को के एटॉमिक मास को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, मींस अरिथमेटिक मींस लो, ये हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 81.25। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कम समय में बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रेडिक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेस सोल्डर पेयर इज करेक्टली मैच। पहला है इका गैलियम जर्मेनियम, इका गैलियम और उसके आगे लिखा है जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इका सिलिकॉन गैलियम और इका एल्यूमिनियम गैलियम। यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ जाएगा। कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा, इका एल्यूमिनियम। इका 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 एल्यूमिनियम को हम लोग इका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बोलेंगे? इका, यानी क्या बोलेंगे? गैलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे गैलियम फोर्थ ऑप्शन है, गैलियम गैलियम फोर्थ ऑप्शन है, गैलियम गैलियम। और इका सिलिकॉन को हम लोग बोलते हैं, ये याद रखो, इका सिलिकॉन, सिलिकॉन को बोलते हैं हम लोग, इका सिलिकॉन को बोलते हैं, सिलिकॉन को बोलते हैं जर्मेनियम। क्या बोलते हैं हम लोग? जर्मेनियम, जर्मेनियम। ओके, इका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्मेनियम बोलेंगे। इका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम बोलेंगे, जर्मेनियम, यहाँ पे मेनियम बोलेंगे। ओके, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं, मेडली पीरियड टेबल इनके लिए गैप छोड़े थे। तो आंसर हम इसके लिए हम लोग फोर्थ की तरफ जाएंगे, यानी आंसर हमारा फोर्थ है। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आसान है, n-3 है, इसके बाद O-2 है, इसके बाद F- है। एटॉमिक रेडियस देखना है, तो यानी आयनिक रेडियस देखना है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है। पहला ऑप्शन है 1.34, फिर है 1.4, ये तो होगा नहीं, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। यानी हम लोग का आंसर कौन सा जा सकता है? तो आंसर हमारा थर्ड जा सकता है, इसका है 1.71, इसका फिर हो जाएगा 1.40 और इसका हो जाएगा 1.36 एंगस्ट्रॉम। सारे ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में दिए हुए हैं,
तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, यानी इसमें आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे ऑर्डर ये वाला याद रखना, ना कि ये वाला। ओके, वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे मैच द कॉलम है, आपका कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं तो मैच करना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। मैचिंग पेयर है, MTC मैचिंग पेयर, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है और इधर कॉलम क्या है, सेकंड है। यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं, यानी फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, पहले लिखा है Al+3, Mg+2, सोडियम +1, फिर F-। यहाँ लिखा है बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सेकंड है। थर्ड आयोडीन, Br, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन। और फोर्थ ऑप्शन है लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और बस रुबिडियम तक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे मैच करना है। ए दिया है, ए दिया है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, यानी इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस। बी ऑप्शन दिया है, बी में दिया है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस या साइज, कोई दिक्कत नहीं, या साइज, रेडियस या साइज। सी में दिया है आपका इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डी ऑप्शन में दिया है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम लोग को पता है, ये हमें दिख ही रहा है कि आयनिक साइज का है, यानी जैसे जैसे प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हमने आयनिक रेडियस बताया था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयनिक रेडियस -2 होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या लिख सकते हैं हम लोग जेड के, मींस एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के मींस एटॉमिक नंबर के। ये हमारा फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, कोई सा भी हो, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले का मैच होगा, मतलब होगा आयनिक रेडियस यानी साइज। दूसरा ऑप्शन हमारा अभी हम पढ़े आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी दूसरा ऑप्शन सी से मैच होगा। और तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और चौथा ऑप्शन मेटालिक रेडियस का है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, यानी 17th ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहला एलिमेंट क्लोरीन बताएंगे। मेटालिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर पड़ता है, तो मेटालिक रेडियस का ये ऑप्शन चौथे का ये ऑप्शन मैच होगा। ओके, मतलब इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं, यानी पहले का भी, दूसरे का सी, पहले का भी, दूसरे का सी, और तीसरे का डी और चौथे का ए, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन। फिर आया वही चीज है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 26 सब चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में वही क्वेश्चन है आपका, मेडली पीरियोडिक टेबल इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन वेयर लेटर नोन एज, तो हम लोग इका एल्युमिनियम को गैलियम बोलेंगे और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलेंगे। आप कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर आया हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देख सकते हो आयनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियस पहला है हमारा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे आगे हो जाएगा S-2, इसके बाद आएगा तुम्हारा Cl-, इसके बाद आएगा पोटेशियम प्लस, और इसके बाद आएगा कैल्शियम +2। इतनी बार इसको बताया मैंने, क्वेश्चन इतनी बार बताया, आपका तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, यानी क्वेश्चन नंबर 27 18 इलेक्ट्रॉन वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20, इसका 90, इसका 70, इसका 16। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। ओके, तो हमारा ये इसका आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा आंसर इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NH2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 दिया है आपका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 ये S ब्लॉक का है, और S ब्लॉक में भी, S ब्लॉक में किसका है, ये है सेकंड डे का। किसका है, सेकंड डे का, यानी सेकंड डे का है, यानी ग्रुप नंबर कह सकते हो, ग्रुप नंबर किसका, 2 का है। ओके, NH2 ग्रुप नंबर 2 का है। तो यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, सीजियम एंड लिथियम। तो हम लोग मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे, मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे, यानी सेकंड डे के जितने भी एलिमेंट होंगे, बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन वैलिड रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम देखते हैं। लार्जेस्ट साइज पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है लार्जेस्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग बताए थे आयनिक रेडियस डायरेक्टिव पोर्शन टू नाप रूल, डायरेक्टिव पोर्शन टू नाप रूल ये आपको मालूम है। नाप रूल मतलब n का मतलब हो गया नेगेटिव, a का मतलब हो गया नॉर्मल एटम, न्यूट्रल एटम, और p का मतलब हो गया पॉजिटिव।
फार किसके लिए था, फार सेम एटम, किसके लिए, फार सेम एटम, सेम एटम होना चाहिए, सेम एटम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हम बता दें, पहला Al दिया है, इसके बाद Al प्लस दिया है, इसके बाद Al प्लस 2 दिया है और इसके बाद दिया है Al प्लस 3 एल्युमिनियम। तो आयनिक रेडियस का अगर आर्डर हमको बताना हो तो ये आर्डर हो जाएगा, ये आर्डर हो जाएगा आयनिक रेडियस फार सेम एटम के लिए। यानी निगेटिव वाले का सबसे ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव कोई है नहीं तो हम लोग न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। निगेटिव का सबसे ज्यादा, इसके बाद एटम का, इसके बाद हो जाएगा पॉजिटिव का। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस कम हो जाएगी फार सेम एटम के लिए। ऐसे भी कर सकते हो, आयनिक रेडियस दोनों को मिला के आयनिक रेडियस इक्वल टू होता है निगेटिव चार्ज यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के या निगेटिव वैल्यू के, निगेटिव चार्ज के अपान पॉजिटिव चार्ज के। ये भी फार्मूला आपको हम लोग बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यानी फर्स्ट में ऑप्शन ये दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ना कि एल्युमिनियम प्लस। सबसे कम यानी लार्जेस्ट आयनिक रेडियस एल्युमिनियम की और लोवेस्ट एल्युमिनियम प्लस, ये एटम है, रेडियस सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की होगी और सबसे कम होगी एल्युमिनियम प्लस 3 की। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ रहे हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे गिवन टू स्टेटमेंट वन लेवल यानी असर्शन, एक असर्शन दिया, दूसरा क्या दिया है, रीजन दिया। असर्शन में दिया है द आयनिक रेडियस ऑफ O-2 एंड Mg आर सेम, गलत। आयनिक रेडियस O-2 इक्वल टू बोल दिया Mg प्लस 2 सेम बोल दिया, इन्होंने सेम बोला, गलत है, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी, आयनिक रेडियस O-2 की ज्यादा होगी Mg प्लस 2 से। असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन दिया है बोथ O-2 एंड Mg आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये बात सही है, O-2 एंड Mg प्लस 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये बात सही, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये बात सही। रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है। ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को जोड़ता है एटॉमिक नंबर में, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर निकालेंगे O माइनस का तो 8 प्लस 2 हो जाएगा यानी 10, और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, यानी 8 प्लस 2 10, 12 माइनस 2 10, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आएंगे 10, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। यानी असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, यानी हम जाएंगे ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। assertion is false, assertion is false but reason is true, तो हम लोग डी की ओर जाएंगे। ओके, सब लोगों का, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आप लोगों को भेजा जा चुका है। सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, खासतौर पर 5 लड़कों या बच्चियों ने या बच्चों ने, स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने आउट ऑफ 15 क्वेश्चन मारे, यानी आउट ऑफ 15 उनके सही, यानी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप ऐसे ही करते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए हमारा रोज चैनल। ओके, थैंक यू।